तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर जुआन जॉन तोम से टेलीपोर्ट होकर न्यू विलेज में आ गया होता है। तभी उसे पता चलता है कि एक जगह पर फील्ड बॉस अपेयर हो रहा है और अब उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग फील्ड बॉस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वह बॉस इतना पावरफुल होता है कि उस पर उस अटैक का कोई असर नहीं हो रहा होता है और वह उल्टा ही उन पे अटैक करने लगता है। जिसपे एक बंदा वहाँ पर अपनी जान को बचाकर भागते हुए कह रहा होता है कि यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारा अटैक इस पर कोई असर नहीं कर रहा है, तो अब हम इसे मॉन्स्टर से कैसे लड़े। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर के पीछे से निकलते हुए कह रहा होता है कि इस बॉस मॉन्स्टर को मारने से मुझे काफी अच्छा लूट मिल सकता है, लेकिन मैं पहले इसे अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा, फिर जाके उस पर अटैक करूंगा। वो ये कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। जिसके बाद वह लड़की उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए कह रही होती है कि यह टेंटिकल बहुत परेशान करने वाली है, चलो पहले इन्हें ही काटते हैं। ऐसा कहकर वह उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद वह अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को काफी आसानी से काटते हुए कह रही होती है कि मैं इस मॉन्स्टर से 2 लेवल कम की हूँ, फिर भी मैं इसे अच्छे से संभाल सकती हूँ। जिसके बाद हमें उस मॉन्स्टर का हेल्थ बार को दिखाया जाता है, जो कि उस अटैक की वजह से उसका HP 10% से ड्रॉप हो गया होता है। जिस लड़की को उस मॉन्स्टर से ऐसे लड़ते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि इस लड़की की स्वॉर्ड स्किल इतनी भी खराब नहीं है। वो ये कह ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से उस मॉन्स्टर का एक टेंटिकल जमीन के अंदर से उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद वह टेंटिकल उन दोनों को पकड़ लेता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि ओ नो, मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ, मैं उस मॉन्स्टर से इतना दूर था फिर भी उसने मुझे सेंस कर लिया। जिसके बाद वह लड़की उस टेंटिकल से आजाद होने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का खड़ा हो जाता है। जिस चीज को फील करके वह लड़की हैरान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि आखिरकार तुम अपने पॉकेट में कौन सा वेपन छुपाए हुए हो जो मेरे बेली में चुभ रहा है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए उससे कह रहा होता है कि नहीं नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैंने अपने पॉकेट में कोई सा भी वेपन नहीं छुपाया है। जिसके बाद उस लड़की को अपने बगल में टंगे हुए कुछ फ्रूट पर नजर पड़ती है, जिसे देखकर वह हैरान होते हुए कह रही होती है कि रुको, क्या यह जिनसिंग फ्रूट है? लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यह फटने वाला है। और उसके इतना कहने के साथ ही वह फ्रूट उनके सामने फट जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एंड वक्त पर उसके सामने आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी शर्ट फट जाती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, दूसरा एक्सप्लोजन जल्दी ही फटने वाला है, अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल आइटम हो तो उसे जल्दी से यूज करो। जिसपे वह घबराते हुए उसे कह रही होती है कि हाँ, मेरे पास एक मैजिकल आइटम है तो, पर मैं उसे अपनी इस हालात में एक्टिव नहीं कर सकती। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसके करीब आते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास इसे एक्टिव करने का एक तरीका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी के स्मेल को सूंघते हुए कह रहा होता है कि वाह, इसकी बॉडी की स्मेल कितनी ही ज्यादा अच्छी है। जिसको ऐसे अजीबोगरीब हरकत करते हुए देखकर वह उससे कह रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, दूसरा एक्सप्लोजन जल्दी होने वाला है, तुम जल्दी से कुछ करो। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास नेकलेस को एक्टिव करने के लिए एक तरीका है, तो तुम जल्दी से उसे यूज करो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम शांत रहो और हिलना मत। जिसके बाद वह उसके गले से नेकलेस को निकाल लेता है। जिसको अपने आप पर इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर वह उस पर गुस्सा करते हुए उससे कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारे मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई। वो ये कह ही रही होती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस मैजिकल आइटम को एक्टिव कर देता है। जिस मैजिकल आइटम से एक फायर का बना हुआ फिनिक्स बाहर निकल कर आ जाता है। जिसे देखकर वह लड़की हैरान होते हुए कह रही होती है कि क्या उसने उसे एक्टिव कर दिया, मेरे इस नेकलेस को एक्टिव होने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन उसने इसे इतनी जल्दी कैसे एक्टिव कर दिया। जिसके बाद वो फायर से बना हुआ फिनिक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद वह अपना एक फायर का अटैक बनाकर उस मॉन्स्टर पर कर देता है, जो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वह उस मॉन्स्टर को अपने फायर में जलाकर मार देता है। जिसे देखकर आसपास के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या यह मॉन्स्टर एक ही अटैक में मारा गया, क्या यह नेकलेस 3 मिलियन हुआसी डॉलर का खरीदा हुआ फायर आर्टिफैक्ट नहीं है। यह मैजिकल आइटम इतना पावरफुल था कि उस मॉन्स्टर को अपने एक ही बार में मार दिया। हे भगवान, क्या यही अमीर प्लेयर और हम आम लोगों के बीच में अंतर है। जिसके बाद एक बंदा उस लड़की को देखकर कह रहा होता है कि रुको, मैं उससे खूबसूरत लड़की को पहचान गया, वह तो क्यूआन ग्रुप की वारिस है, लेकिन उसके बगल में खड़ा हुआ लड़का कौन है, वह मेरी गॉडेस है, उससे दूर रहो। जिसके बाद एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती कि हनी, मुझे भी एक ऐसा ही मैजिकल आइटम चाहिए, क्या तू मेरे लिए इस तरह का एक मैजिकल आइटम खरीद दोगे। वो ये सब कह ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक टकला बंदा घबराते हुए सभी लोग से कह रहा होता है कि सभी लोग उधर देखो, वह मॉन्स्टर अभी तक नहीं मरा है, वह जिनसिंग ट्री वापस से जिंदा हो गया है। जिस पर वह लड़की उस मॉन्स्टर को वापस से रिवाइव होते हुए देखकर घबराते हुए कह रही होती कि ओ नो, वो मॉन्स्टर वापस से रिवाइव हो गया और हमारा मैजिकल आइटम अभी भी आधे घंटे के लिए कूलडाउन की स्टेट में चला गया है, अब हम क्या करें। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसके आगे आते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। जिसको इस तरह
तरह से आगे आते हुए देखकर आसपास के लोग हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि देखो वो बंदा क्या कह रहा है, वह खुद 9 लेवल का प्लेयर है और वह 14 लेवल के मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए जा रहा है। हाँ, यह क्या मजाक है। और उनसे अलग कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करते हुए उससे कह रहे होते हैं कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, हाँ मैं तुम पर भरोसा है, जरूर मिस फैंग के पास कोई और दूसरा मैजिकल आइटम होगा। जिन सभी की बातों को सुनकर फैंग कियर मन ही मन गुस्सा करते हुए कह रही होती कि बकवास, मेरे अधिकतम ट्रेजर सिटी बैंक के लॉकर में है, अगर यह काम नहीं किया तो भागना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। भले ही यह शर्मनाक हो सकता है लेकिन इससे मैं कम से कम सब कुछ तो नहीं खोऊंगी। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। जिसके बाद वह अपना एक पावरफुल फायर अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिस अटैक से उस मॉन्स्टर का एचपी 80% तक ड्रॉप हो गया होता है। जिसके बाद हमें फैंग क्यूअर और उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ समय पहले मजाक उड़ा रहे होते हैं। वह लोग हमारे मेन कैरेक्टर को उस मैजिकल आइटम को दोबारा से यूज करते हुए देखकर हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या उसने उस मैजिकल आइटम को दोबारा से एक्टिव कर दिया, क्या यह पहले मिस फैंग का आर्टिफैक्ट नहीं था। जिसपे दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि क्या इस मैजिकल आइटम का कूल डाउन नहीं है, वह उसे बार बार यूज कैसे कर पा रहा है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर अपने फायर से बना हुआ फिनिक्स से कह रहा होता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसे और जोर से जलाओ। जिसपे वो फिनिक्स उस मॉन्स्टर को और जोर से जलाने लगता है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि वह मॉन्स्टर उस फायर से अटैक से जलकर भुना गया होता है और वह फाइनली मारा गया होता है। जिसको देखकर कि वह मॉन्स्टर फाइनली मारा गया है, वह लोग खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि यह मैजिकल आइटम सचमुच में औसम है, यहाँ तक कि यह किसी म्यूटेट मॉन्स्टर को भी अपने 2 वार में जलाकर मार सकता है। जिसके बाद हमें एक सिस्टम का पैनल दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को उस मॉन्स्टर को डिफीट करने पर बधाई देते हुए उससे कह रहा होता है कि बधाई होस्ट, आपने एक म्यूटेट जिनसिंग ट्री को डिफीट किया है, जिससे आपको 5 जिनसिंग फ्रूट और म्यूटेट स्टार स्टोन और 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और यहाँ तक कि हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल 3 लेवल से बढ़ जाता है और उसका करंट का लेवल 12 लेवल होता है। जिसके बाद हमें फैंग कियर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर ब्लश करते हुए कह रही होती है कि वाह, वह आदमी कितना ही ज्यादा पावरफुल है कि उसने लगातार 3 बार उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को यूज किया है। वो ये कह रही होती है, तभी हमें उसके पीछे हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स और उसका अभी का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों के पीछे से निकलते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार उस बास्टर लिu लियान का लक इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि उसे इतनी अच्छी मैजिकल आर्टिफैक्ट मिल गई। हमें एक अच्छा मौका ढूंढकर उससे सभी ये मैजिकल आर्टिफैक्ट छीनना होगा। जिसके बाद कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, जरूर उसने कोई चीटिंग की होगी वरना वह उस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। और एक लड़की कह रही होती है कि लिu लियान तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो, तुम्हारे पावर को देखकर तो मेरे पैर के बीचों में कुछ होने लगा है। जिसके बाद एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हो ना हो उसके मुंह में ही जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर वो अपने मुंह में कुछ ऐसा चीज छुपा रहा है जो उसे उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को तुरंत एक्टिव करने में मदद कर रहा होगा। जिस बात को सुनकर फैंग क्यूअर सोचते हुए कह रही होती है कि हाँ जरूर उसके मुंह में ही कुछ होगा वरना वो कैसे मेरे मैजिकल आइटम को बिना कूल डाउन के यूज कर पा रहा होता। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस मैजिकल आइटम को अपने हाथों में पकड़े हुए सोच रहा होता है कि सच में मैजिकल आइटम को बिना कूल डाउन के 3 बार इस्तेमाल करने वाला यह स्किल तो सच में बहुत ही अच्छा है। वो ये कह ही रहा होता है तभी वह मैजिकल आइटम हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में टूटकर डिसअपीयर हो जाता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है कि क्या यह $3 मिलियन का मैजिकल आइटम इतनी आसानी से टूट गया। वो ये कह ही रहा होता है तभी कुछ लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर की ओर दौड़ कर आते हुए उसे कह रही होती कि वो हमारे सेवियर, हम आपको हमारी जान को बचाने के तौर पर हम आपको एक फ्रेंड्स किस देना चाहते हैं। जिस बात को सुनकर फैंग क्यूअर सोचते हुए कह रही होती कि हाँ यह सही रहेगा, मैं एक किस के जरिए उसके सीक्रेट का पता लगा सकती हूँ और वह शायद मुझे मना भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वह सभी लड़कियों को साइड में हटाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की ओर दौड़ कर जाने लगती है। जिसे अपनी ओर दौड़ कर आते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए उससे कह रहा होता है कि मिस प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने आपकी मैजिकल आइटम को गलती से तोड़ दिया। जिस बात को सुनकर वह अचानक से उसके आगे आकर रुक जाती है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि मिस प्लीज मुझे माफ कर देना आपके ट्रेजर को तोड़ने के लिए। वो ये कह ही रहा होता है तभी वह अचानक से उसे पकड़ कर किस कर देती है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद हमें राइटर बताता है कि जैसे जैसे उनका किस लंबा होता गया वे अनजाने में उस स्थिति में आ गए। जिसे देखकर आसपास के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वे लगातार 10 मिनट तक किस कर रहे हैं, क्या वे नहीं थक रहे हैं। जिस पर एक बंदा उससे कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी गॉडेस इस तरह से किसी भी आदमी को किस करेगी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए उससे कह रहा होता है कि रुको, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, मैंने कहा कि तुम्हारा फिनिक्स फेदर मुझसे गलती से टूट गया। जिस पे फैंग कियर सोचते हुए कह रही होती है कि यह अजीब बात है, मैंने इसके मुंह में कुछ भी अजीब नहीं ढूंढ पाई। जिसके बाद वह उठते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि अगर वह टूट गया तो उसे टूटने दो, वह तो सिर्फ $3 मिलियन
का ही था। जिसके बाद वह उसे एक जगह की ओर इशारा करते हुए उससे कह रही होती कि तुमने मुझे उस मॉन्स्टर के धमाके से बचाया है और इस लड़ाई के चलते तुम्हारा आर्टिफैक्ट भी डैमेज हो गया है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बाहुआ टावर में जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा आर्टिफैक्ट ले सकते हो। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है कि क्या बाहुआ टावर, वहाँ पर तो स्टार्टिंग बैट ही मिलियंस में जाती है। क्या तुम मुझे सचमुच में वहाँ पर ले जाना चाहती हो? जिसपे फैंक केयर उसके हाथ को पकड़ कर ले जाते हुए उसे कह रही होती कि तुम इसे मेरा एक थैंक यू समझो, लेकिन पहले हमें जाकर अपना कपड़ा बदलना होगा। जिसके बाद वो चलते हुए मन ही मन कह रही होती कि मुझे यह काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है कि मैंने अपना पहला किस खो दिया और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं बाद में उसके पूरे शरीर को चेक करूंगी। जिसके बाद वह एक शैतानी हंसी हंसते हुए कह रही होती कि लड़के आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों ही अपने घर में आ गए होते हैं। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उस घर को देखते हुए कह रहा होता है कि सच में यह गेम काफी ज्यादा सुंदर है। गेम की करेंसी के हिसाब से यह घर कम से कम करोड़ों में होगी। जिसके बाद वह उसके बेड पर कूदते हुए कह रहा होता है कि सच में यह बहुत ही ज्यादा रिच है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे फादर ने ऐसा क्यों कहा था कि हम इस गेम की मदद से बहुत ज्यादा ही पैसे कमा सकते हैं। जिसके बाद फैंक यूर हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि लड़ाई की वजह से मेरे पूरे शरीर में चिपचिपापन महसूस हो रहा है, इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ, तो तुम तब तक के लिए बेड पर आराम करो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसका इंतजार करते हुए सोच रहा होता है कि क्या हम अपार्टमेंट में कपड़े बदलने के लिए सहमत नहीं हुए थे, तो वह अब शावर क्यों ले रही है? क्या वह मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है? जिसके बाद हमें फैंक यूर को दिखाया जाता है जो कि एक बोतल को अपने हाथ पर लिए हुए सोच रही होती है कि लकीली मैंने पहले ही वीआईपी एरिया से एक बेहोशी की बोतल खरीद ली थी। जिसके बाद वह उसे अपने पूरे शरीर में लगाते हुए कह रही होती कि और जब वह बेहोश हो जाएगा तो मैं उसके पूरे शरीर की तलाशी लूंगी। जिसके बाद वह अपने पूरे शरीर में वह दवा को लगाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है। जिसके बाद वह उससे कह रही होती है कि बाव हुआ टावर को खुलने में थोड़ी देर लग सकती है, चलो तब तक के लिए हम आराम कर लेते हैं। जिसको ऐसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर का तो खड़ा हो जाता है और उसकी नोज ब्लडिंग होने लगती है। जिसके बाद वो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, तुम जैसा कहो। जिसके बाद वह उसे अपने टांगों को दिखाते हुए उससे कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हें मेरे पैर कैसे लगे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पप्पो को दबाते हुए उससे कह रहा होता है कि हाँ बहुत ही बढ़िया। जिसके बाद वह काफी सेक्सी तरह से हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि क्या तुम इसको टेस्ट करना चाहते हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कुत्तों की तरह अपने जीभ को लपलपाते हुए उसके पैर को चाटने लगता है, लेकिन तभी वह अचानक से उसकी ओर कूदते हुए उससे कह रहा होता है कि मैं अब इसे और नहीं रोक सकता। जिसको अपनी ओर इस तरह से कूदते हुए देखकर फैंक यूर हैरान होते हुए सोच रही होती कि आखिरकार वह बेहोश क्यों नहीं हो रहा। जिसके बाद हमें फैंक यूर के पास मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंक यूर किसी दुकानदार से कह रही होती कि मैनेजर क्या आपके पास कोई ऐसा सामान है जिससे कोई भी आदमी बेहोश हो जाए और आपकी दया पर निर्भर हो जाए। जिस पर वह दुकानदार उससे कह रहा होता है कि यंग लेडी, उसे सिर्फ बेहोश कर देना काफी नहीं है, अगर वह एक बार बेहोश हो जाए तो फिर कोई फायदा नहीं। मेरे पास जो खास दवा है वह तुम्हारे सोच से भी ज्यादा तेज है। जिस पे फैंक यूर खुश होते हुए उससे कह रही होती कि तो ठीक है, तुम मुझे वही दवा दे दो। जिसके बाद हमें अब करंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंक यूर उस बूढ़े आदमी के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि अरे नहीं, उस बूढ़े आदमी ने मुझे कोई बेहोशी की दवा नहीं दी बल्कि मर्दों की जोश बढ़ाने वाली दवा दे दी। वो ये सोच ही रही होती है तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उसे किस कर लेता है। जिसको अपने आप को इस तरह से किस करते हुए देखकर फैंक यूर शॉक हो जाती है और उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और वह अपने प्लान को इस तरह से बर्बाद होते हुए देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जिसके कुछ समय बाद वह भी अपने आप को उसमें एंजॉय करने लगती है। जिसके बाद क्या होना था, हमारा मेन कैरेक्टर का घोड़ा फैंक यूर की गुफा में घुस जाता है। जिसके अगले कुछ समय बाद एक ज्वालामुखी फट जाता है और उसमें से लावा बाहर आने लगता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंक यूर थकी हारी हुई अपने बेड पर लेटे हुए कह रही होती कि मैं उसके सिगरेट को पता नहीं लगा पाई और उल्टा मैं ही खुद ही पकड़ी गई और उसने मुझे 6 घंटे मेरे साथ लगातार वो सब किया। मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बेशर्मों की तरह हंसते हुए उससे कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, कल मैं कुछ ज्यादा ही अपने जोश में बहक गया था। जिस बात को सुनकर फैंक यूर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कह रही होती कि माफी मांगने का क्या फायदा, तुमने तो मेरे साथ वो सब कुछ कर ही लिया, अब तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एक पल के लिए हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या शादी। जिसपे फैंक यूर एक बुक को निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि खैर अब तुम मेरे हो, अगर तुमने मेरे से अच्छे से व्यवहार नहीं किया तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। जिसके बाद वह उसके ऊपर से उड़ते हुए कह रही होती कि जाओ और कुछ नए कपड़े पहन लो, हम ऑक्शन के लिए बाहुआ टावर में जा रहे हैं। वो ये कहकर आगे बढ़ ही रही होती है तभी वो अचानक से अपने घुटनों के बल गिर जाती है। जिसको ऐसे गिरते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी फिक्र करते हुए उससे कह रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। जिसपे फैंक यूर फनी तरह से
हमारे मेन कैरेक्टर को मारते हुए उससे कह रही होती कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे पूरी रात भर परेशान किया है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे माफी मांगते हुए उससे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। जिसके बाद फ्रैंक यूर हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि अब तुम अकेले ही जाओ और इस कार्ड को भी अपने साथ ले जाओ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उस कार्ड को देखते हुए शॉक होते हुए कह रहा होता है कि क्या यह तो ब्लैक कार्ड है, इस कार्ड में करोड़ों की लिमिट होती है। जिसके बाद वह अपने बेड में सोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि मैं अब आराम करने जा रही हूँ, अगर तुम्हें वहाँ पर कोई सा भी चीज पसंद आए तो उसे खरीद लेना। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े को पहनते हुए कह रहा होता है कि हालांकि मुझे मुफ्तखोरी पसंद नहीं है, फिर भी मुझे अपने फादर की रक्षा के लिए इसे ऐसा करना पड़ेगा। जिसके बाद फ्रैंक यूर बेड पर लेटी हुई सोच रही होती कि सच में कल की रात मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। यह आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, शायद यह थोड़ी और ट्रेनिंग करेगा तो मेरे फैमिली वाले इसे स्वीकार कर लेंगे। और उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कर दो। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।